नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोना पार्थसारथी, खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ। मोना, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। नजरें अब तक की खास खबरों पर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन आज भारत ने 2 पदक जीते। भारोत्तोलन में संकेत महादेव सरगर ने रजत और गुरुराज ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दोनों ही खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी। बैडमिंटन में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत ने श्रीलंका को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों में टेबल टेनिस में महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुयाना को 3-0 से हराया। स्क्वैश में जोशना चिनप्पा ने बारबाडोस की खिलाड़ी को 11-8, 11-9, 12-10 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और मुक्केबाजी में अब से कुछ देर बाद लवलीना बोर्गोहेन अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। मोना, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का दूसरा दिन और आज भारत ने अब तक 2 पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारोत्तोलन में 55 किलोग्राम भार वर्ग में संकेत महादेव सरगर ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 248 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। 113 किलो संकेत महादेव सरगर कामयाब, जबरदस्त, अविश्वसनीय लिफ्ट। उसके बाद एक छोटी सी नुस्खे से फेहरिस्त भारत के संकेत महादेव सरगर। मोना, संकेत से कम स्वर्ण पदक की उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से उनका स्नैच में जो प्रदर्शन था वो शीर्ष पर चल रहे थे। 113 किलो वजन उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास जो था, और क्लीन एंड जर्क में भी जो पहला लिफ्ट उनका था वो 135 किलो का था, और उस समय वो टॉप पर चल रहे थे। उम्मीद की जा रही थी, और बहुत ही निराशाजनक, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो 1 किलो के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। जो मलेशिया का वेटलिफ्टर था उसने 249 किलो वजन उठाया, जो कि रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने। और आखिर 2 जो उनके प्रयास थे संकेत के, मुझे लगता है उनका कुछ मसल पुल हो गया था या कुछ बाद में, क्योंकि पोडियम पर जब वो आए तो हाथ में पट्टी बांध कर आए थे। तो अभी देखना होगा क्या हुआ। लेकिन जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, महाराष्ट्र के सांगली जिले से, खेलो इंडिया खेलों के जरिए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और यहाँ तक पहुंचे। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं। सुना है पान की दुकान उनके पिता की है, और सुबह 5 बजे उठकर संकेत चाय बनाया करते थे ग्राहकों के लिए। और वहां से यहाँ तक का बर्मिंघम में रजत पदक तक का जो उनका सफर है, वो ये साबित करता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह बन जाती है। और इतने विशाल मंच पर एक मनोस्थिति भी आपकी ऐसी होती है, आपके मन में अगर है कि जीतना है मुझे, तो फिर आप जीत के लिए खेलते हैं। देखिए, ये उन खिलाड़ियों में से है जिनके लिए खेल जो है वो परिवार की गरीबी हटाने का एक माध्यम होता है। तो उनके लिए बहुत कुछ दांव पर लगा होता है प्रदर्शन पर। अभावों में पूरा जीवन काटा, और 13 साल की उम्र से जब वो व्यायामशाला जिसको कहते हैं वहां जाया करते थे, और स्कूल की पढ़ाई, पिताजी की दुकान, साथ में खेल, उसमें आर्थिक रूप से तंगी। जब फरवरी 2021 में जब वो टॉप्स में गए, टारगेट ओलंपिक पोडियम में उनको शामिल किया गया, तब से उनके संकट के दिन खत्म होने शुरू हुए। लेकिन उससे पहले का जो 7 साल का उनका संघर्ष है, तो जब पदक मिलता है तो हम सब उस पदक की चमक देखते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खेल मंत्री, हर कोई, किसी की जुबान पर आज उनका नाम है। लेकिन जो प्रतिभाएं होती है वो इन्हीं कठिन चुनौतियों से निकलकर सामने आती है। और एक बार फिर यहाँ श्रेय देना होगा खेलो इंडिया युवा खेलों को, जिसकी खोज है संकेत सरगर और उनकी बहन काजल सरगर भी। मोना, अब वो दिन नजर नहीं आते जब खेल जो सिर्फ थे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक ही सीमित रहा करता था। अब वो खिलाड़ी निकलकर आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर यहाँ पे आते हैं, और सरकारी सहायता भी अब उनको भरपूर मिल रही है। बिल्कुल। और अब वो दिन भी नहीं रहे कि हर बच्चा जो है वो सोचता था क्रिकेटर बनूंगा तो ही पैसा मिलेगा, और क्रिकेटर बनूंगा तो ही नाम होगा। अभी ओलंपिक, पैरालंपिक, यहाँ तक कि बधिर ओलंपिक, हर खेलों में जिस तरह से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर उन्हें हौसला अफजाई मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है। देश का प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति खुद ट्वीट कर रही हैं उनको बधाई देने के लिए। तो माहौल बदल रहा है और खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बेहतर हो रहा है।
संकेत ने अपनी जीत के बाद कहा कि वो अपना पदक स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित करना चाहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत सरगर को राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि संकेत सरगर की अपार मेहनत ने भारत का गौरव बढ़ाया है और संकेत ने कुछ यूं कहा। मैं खुश तो हूँ, पर बहुत सारा नाराज भी हूँ कि मुझे गोल्ड मेडल लेना था और गोल्ड मेडल की मैंने तैयारी भी की थी, तो अभी तो थोड़ा नाराज हूँ मैं। 39 में क्लीन के बाद जब पुश करा था, अचानक एल्बो पे लोड आ गया मेरा, और एल्बो पे लोड आते ही आवाज आ गया इधर से, तो इधर से डॉक्टर ने बोला अभी गैप बढ़ गया, अभी देखेंगे, अभी टेस्ट के लिए जा रहा है। 4 साल से गोल्ड के लिए तैयारी किया था और एक स्टेप पे गोल्ड था, तो मैं करना चाहता था पर बॉडी ने हो गया था। ये मेडल मतलब मिला, मैं खुशी हूँ कि देश का पहला सिल्वर मेडल है और खुश हूँ मैं थोड़ा सा। मुना, कहीं ना कहीं वो निराशा झलक रही है। देखिए 4 साल से वो, आज मैंने उनके कोच, जो उनके बचपन के कोच हैं मयूर सिंहासने, उनसे भी बात की। 4 साल से एक ही लक्ष्य लेकर वो अभ्यास कर रहे थे NIS पटियाला में आने के बाद भी, कि उनको बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतना है। तो निश्चित तौर पर, और इतने करीब पहुंचकर अगर बड़े अंतर से हारते तो शायद उतना दुख न होता, मतलब एकदम पास पहुंचकर स्वर्ण पदक से चूकना, उन्हें बहुत निराशा हाथ लगी होगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि रजत पदक जीतने पर राष्ट्रमंडल खेलों की शानदार शुरुआत हुई है। श्री मोदी ने संकेत को खेलों में उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी। और मोना, आज दूसरा पदक हमारे पास आया है। गुरुराज ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में 269 किलो का कुल भार उठाया और कांस्य पदक जीता। देखिए, अजीब इत्तेफाक है कि संकेत जिस खिलाड़ी को आइडलाइज करके भारोत्तोलन में करियर बनाना चाहते थे, वो गुरुराज ही हैं। और आज गुरु चेले दोनों को पदक मिल गया। गुरुराज काफी अनुभवी भारोत्तोलक है और पदक के दावेदारों में शामिल थे। तो ये भारत के लिए आज का दिन कुल मिलाकर अभी तक अच्छा रहा। अभी मीराबाई चानू भी उतरने वाली हैं, तो उनसे तो स्वर्ण पदक की उम्मीद है। वाकई इससे कुछ देर बाद महिला भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और देर रात बिंदिया रानी 55 किलोग्राम वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी। आज 11 खेलों में भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सारे पदक दांव पर लगे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे भारतीयों पर आज नजरें बनी हुई है और भारोत्तोलन में पदक जो दांव पर लगे थे उसमें भारत को पदक मिले हैं। बाकी बैडमिंटन में लीग मुकाबले चल रहे हैं, तो अगले दौर में भारतीय टीम आसानी से पहुंच गई है। टेबल टेनिस में अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। अब नजरें जो है वो सारी जो पदक वर्ग के मुकाबले हैं उसमें मीराबाई चानू पर लगी होंगी। मीराबाई चानू से आज किस पदक की उम्मीद कर सकते हैं? गोल्ड से कम में तो भारतीय खिलाड़ी और ये भारतीय श्रोता, दर्शक, खेल प्रेमी नहीं मान सकते। देखिए, जो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर आई है तो निश्चित तौर पर उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद होगी। जैसे नीरज चोपड़ा जब खेलने वाले थे तो कहा जा रहा था कि ये एक गोल्ड तो भारत का पक्का है। इसी तरह मीराबाई चानू के बारे में भी कहा जा रहा है कि स्वर्ण पदक तो भारत का पक्का है, लेकिन कई बार जब वहाँ खिलाड़ी वहाँ किन परिस्थितियों में होता है, अचानक से स्वास्थ्य साथ न दे या कुछ हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियां भी होती है। तो कुछ भी कयास लगाना खेलों में बहुत मुश्किल है, लेकिन पिछले प्रदर्शन को और उनकी मेहनत को, उनकी तैयारियों को देखते हुए और जो चुनौती का स्तर है उसको देखते हुए लगता है कि मीराबाई चानू को स्वर्ण मिलना चाहिए। मोना, दूसरी खिलाड़ी बिंदिया रानी 55 किलोग्राम में अपनी चुनौती पेश करेंगी, कितनी उम्मीदें हैं उनसे? बिल्कुल, भारोत्तोलन एक ऐसा खेल है कि पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण सहित 9 पदक इसमें जीते थे। तो निशानेबाजी के अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन भारत की एक मजबूत कड़ी रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि भारोत्तोलन से और भी कई पदक, जैसे सबकी जुबान पर मीराबाई का नाम था, लेकिन आज संकेत बिल्कुल डार्क हॉर्स की तरह आए और उन्होंने पदक जीत लिया। तो उम्मीद करते हैं कि और भी पदक भारत की झोली में आएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में अब बात मुक्केबाजी की। पुरुषों की 57 किलोग्राम में हसमुद्दीन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी को 5-0 से पराजित कर दिया। क्लीन स्वीप, बिल्कुल क्लीन स्वीप, सर्वसम्मति से निर्णायकों का ये फैसला था और बहुत ही उनकी चुस्ती और उनका जो फुटवर्क था, चारों तरफ से इनको घेरा हुआ था, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। और मुक्केबाजी भी एक ऐसा खेल है कि भारत की उम्मीदें, बहुत सारी उम्मीदों का दारोमदार आज मुक्केबाजों पर भी है। 92 किलोग्राम में संजीत आज अपनी चुनौती पेश करेंगे, लेकिन महिलाओं के 70 किलोग्राम में देर रात जब लवलीना बोरगोहेन अपनी चुनौती पेश कर रही होंगी तब सारा भारतवर्ष उनको देख रहा होगा।
बिल्कुल, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद विश्व चैंपियनशिप में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और खेलों से ठीक पहले उनकी कोच को लेकर भी एक्रीडिशन न मिलने को लेकर विवाद हुआ था। वो समय रहते सारा विवाद सुलझ गया है और उम्मीद है कि वो अपने प्रदर्शन पर पूरा फोकस करके अच्छा प्रदर्शन करेंगी। और अब बात बैडमिंटन की। बैडमिंटन में मिक्स टीम स्पर्धा में भारत ने श्रीलंका को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मिक्स डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने सचिन दास और थिलिनी हेंडाहेवा की जोड़ी को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने जीत हासिल की। महिला सिंगल्स में आकर्षि कश्यप ने विद्रा सुहासिनी को हराया। पुरुष डबल में समेश रेड्डी और चिराग चंद्रशेखर रेड्डी ने जीत हासिल की। महिला डबल्स में गायत्री और त्रिशा की जोड़ी भी अपने मैच को उन्होंने आसानी से जीत लिया। और अब आज रात आखिरी ग्रुप मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। बिल्कुल, भारतीय बैडमिंटन से खिलाड़ियों से तो उम्मीद की ही जा रही है पदक की, और जिस तरह से कल पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन था वो भी क्लीन स्वीप था और आज श्रीलंका को जिस तरह से हराया, तो ये चुनौतियां आसान थी भारत की टीम में। आप देखिए, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप पदक विजेता है, ओलंपिक 2-2 पदक जीतने वाली हैं, तो बहुत अनुभवी टीम है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रही टीम है। लक्ष्य सेन चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं, उनका भी प्रदर्शन आज अच्छा रहा। तो उम्मीद करते हैं, अभी तक तो चुनौतियां आसान थी और एक मुकाबला शेष रहते भारत नॉकआउट में पहुंच गया है। तो यहाँ न सिर्फ भारत को मिश्रित टीम वर्क से बल्कि व्यक्तिगत स्पर्धा के भी पदकों की उम्मीद है। आज जब भारतीय टीम खेल रही थी, खासकर जब लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज अपने जोड़ीदार के साथ खेल रहे थे, लक्ष्य सेन व्यक्तिगत रूप से खेल रहे थे, तो सामने वाले खिलाड़ी को देखकर ऐसा लगा था जैसे उन्होंने हथियार डाल चुके हैं इन महान खिलाड़ियों के बच्चों के साथ जैसे। और बल्कि भारत ने तो आज एक प्रयोग भी किया था कि मिश्रित टीम जो थी उसमें सुमित रेड्डी की जगह अश्विनी पोनप्पा का जोड़ीदार बदला गया था। उसके बावजूद आज बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया और वाकई में आप ठीक कह रहे हैं कि जब सामने श्रीलंका के खिलाड़ियों को देख के लग रहा था कि भारतीय खिलाड़ी किसी स्कूली टीम से खेल रहे हैं। स्क्वैश में जोशना चिनप्पा ने बारबाडोस की खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सुनेना कोरुविला को मलेशिया के खिलाड़ी से हालांकि हार का सामना करना पड़ा। जोशना चिनप्पा से भी पदक की उम्मीद की जा रही है। जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल महिला युगल में और जोशना चिनप्पा एकल में, सौरभ घोषाल भी है टीम में। तो स्क्वैश में भी भारत को पदक की उम्मीदें पदक के प्रबल दावेदारों में से है। पदक तालिका की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 10 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर कुल 18 पदक उन्होंने ले लिए। वो शीर्ष पर काबिज है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और भारत इस समय 9वें स्थान पर है। 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज यानी कुल मिला के 2 पदक उसकी झोली में है। और आज 23 गोल्ड मेडल दांव पर लगे हुए हैं, जिसमें 10 स्विमिंग पूल, 4 साइकिलिंग, 1 जिम्नास्टिक, 4 एथलेटिक्स और 4 वेट लिफ्टिंग के मेडल आज होंगे। मुना आकाशवाणी समाचार के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की गई है, जिसे दुनिया के तमाम श्रोता जुड़ रखे हैं और भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रखे हैं। स्पोर्ट्स स्कैन में राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में निकहत जरीन किस स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगी? सही जवाब है मुक्केबाजी। हाल ही में विश्व चैंपियन बनी निकहत जरीन बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की मुक्केबाजी स्पर्धा में कल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। लाइट फ्लाईवेट वर्ग में निकहत का मुकाबला मोजाम्बिक की हेलेना इस्माइल बगाव से होगा। निकहत पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा ले रही है। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से और विदेशों से भी ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा है और बनते हैं आज के विजेता, वो है महाराष्ट्र के विजय चौरे। विजय को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विजय ने राष्ट्रमंडल खेल क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी।
नमस्कार, मैं ठाणे महाराष्ट्र से विजय चौरे बोल रहा हूँ। मैं ऑल इंडिया रेडियो को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ओलंपिक की तरह इस बार भी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्विज का आयोजन किया है और मुझे बहुत आनंद हुआ ये सुनकर कि मैं भी इसमें एक विजेता हूँ। मेरी ओर से मैं सभी खिलाड़ियों को जो इस समय बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे हैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और हमारे देश को गौरवान्वित करेंगे। मैं ऑल इंडिया रेडियो का एक नियमित श्रोता हूँ और खासकर स्पोर्ट्स कैन प्रोग्राम तो मैं कभी भी छोड़ता नहीं हूँ, नियमित रूप से रोज सुनता हूँ। एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज के आज के सवाल की। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ में आज का हमारा सवाल है, इस वर्ष आयोजित बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, इस वर्ष आयोजित बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है। आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पते पर भेज सकते हैं। पता है AIRsportsscan@gmail.com। पता फिर सुन लीजिए, AIRsportsscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा और विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में भी घोषित किया जाएगा। निकहत जरीन कल जो है अपने अभियान की शुरुआत करेंगी, बेहतरीन मुक्केबाज। बिल्कुल बेहतरीन मुक्केबाज, और जिस तरह से विश्व चैंपियनशिप में जब वो करियर उन्होंने शुरू किया था तो MC मैरीकॉम का सब तरफ चर्चा था और उसके बाद उनकी छाया से निकलकर अपनी एक पहचान बनाना और विश्व चैंपियनशिप जीतना बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है और यहाँ पर भी वो पदक की दावेदार होंगी। जी, और अब बात क्रिकेट की। हालांकि उससे पहले खबर आ रही है, पुरुष टेबल टेनिस टीम ने उत्तरी आयरलैंड को 3-0 से हरा दिया है। हरमीत देसाई ने ओवन कैथकॉर्ट को 3-2 से हराकर भारत को जीत दिलाई। इससे पहले शरद कमल और देसाई की जोड़ी ने 3-1 से जीत हासिल की थी। सनील शेट्टी ने पॉल मैकरी को 3-0 से हराकर भारत को दूसरा मैच जिता दिया है। पुरुष सिंगल्स में स्क्वैश में सौरभ घोषाल ने श्रीलंका के शमील वकील को 11-4, 11-4, 11-6 से पराजित किया और इसके साथ ही उन्होंने आखिरी 16 खिलाड़ियों में जगह बना ली है। टेबल टेनिस और स्क्वैश, यहां पे भी भारत का बेहतरीन प्रदर्शन। कॉमनवेल्थ की बात करें, बिल्कुल पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने देखा था जिस तरह से मनिका बत्रा ने इतिहास रचा था कि वो महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी और यहाँ पर अचिंता शरद कमल जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम में जिनका शायद ये आखिरी राष्ट्रमंडल खेल है। तो टीम वर्ग में भी और व्यक्तिगत वर्ग में भी भारत को पदक की उम्मीद है। और स्क्वैश में जैसा कि मैं कह चुकी हूँ पहले भी कि भारत के पास अपार अनुभव है, सौरभ है, जोशना है, दीपिका है, तो यहां से भी भारत को पदक मिलने चाहिए। और अब बात क्रिकेट की। त्रिनिदाद में भारत ने कल पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 68 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मुकाबला सोमवार को सेंट किट्स के वार्नर पार्क में खेला जाएगा। बेहतरीन खेल खेला कल भारत ने, शानदार बल्लेबाजी की, शानदार गेंदबाजी की। बिल्कुल, दोनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन। और इससे ठीक पहले जो शिखर धवन की अगुवाई में वनडे टीम ने जीत दर्ज की थी, जरूर हौसला बुलंद होगा और सारी जो तैयारियां हैं वो इस साल के आखिर में अक्टूबर में जो T20 विश्व कप होने वाला है और ये एक शायद आखिरी मौका है सही टीम संयोजन तलाशने का। जो फ्रिंज खिलाड़ी होते हैं, जो टीम में जिनकी जगह बनाने के लिए आतुर होते हैं और वो उस दहलीज पर खड़े होते हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का। मोना, दहलीज पर खड़े हुए एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस का जिस तरह से प्रदर्शन रहा पिछले कुछ समय से, उनकी टीम IPL में भी बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा सकी थी, हालांकि वो कप्तान थे और उसके बाद लगातार ऑफ कलर चल रहे थे। लेकिन अब उन पर, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर बल्लेबाजी करते हैं जहां उनकी टीम को जरूरत है, तो ये जो श्रृंखला है ये श्रेयस अय्यर के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। और मोना, वही दूसरे खिलाड़ी जिसने टीम में जगह बनाई है, 19 बॉलों में 41 रन, दिनेश कार्तिक कि जब भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कमबैक की कहानियां लिखी जाएंगी तो मुझे लगता है उसमें दिनेश कार्तिक का नाम जरूर होगा। जिस तरह इस उम्र में जब सबने उनका बोरिया बिस्तर बांध दिया था, उसके बाद IPL में उन्होंने कई मैच जिताए और अब फिर से वो स्कीम ऑफ थिंग्स जिसको कहते हैं कि भारतीय टीम प्रबंधन की रणनीति का एक अहम हिस्सा हो गए हैं T20 विश्व कप के लिए। और उन्होंने साबित किया है कि जो एज है वो बस एक आंकड़ा है।
मुना, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम राय हमारे साथ साझा करने के लिए, विशेष आंकड़े हमारे श्रोताओं को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन आज भारत ने 2 पदक जीते। भारोत्तोलन में संकेत महादेव सरगर ने रजत और गुरुराज ने कांस्य पदक जीता। मुक्केबाजी में अब से कुछ देर बाद लवलीना बोरगोहेन अपने अभियान की शुरुआत करेंगे और भारोत्तोलन के अंदर साथ आप एक बार फिर पदक को देख पाएंगे। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।